नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए कमीशन जो आपके होने वाला है सीधी भर्ती के लिए, उसके लिए रूल फ्रेम आपके हो चुके हैं, जो कि आपके पास रिकमेंडेशन दी गई थी एचपीपीएससी द्वारा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन रखी थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने से पहले हिमाचल प्रदेश में भर्ती नियम आपके पास पहले तैयार किया जाए। ये भर्ती नियम ना केवल आपके पास आने वाले कमीशन के लिए, बल्कि जितनी भी प्रमोशन रहेंगे या फिर आपके पास बैच वाइज भर्ती रहेगी, उस सभी के लिए आपकी ये डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पर 75/2025 की हम बात करें, आज आपके पास ऑफिशियली राज्यपाल के इस पर मोहर लग चुकी है। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास यहाँ पर आर्टिकल 309 के तहत आपके पास ये अधिकार था गवर्नर को। हिमाचल प्रदेश के द्वारा आपके पास यहाँ पर इसको जो क्या किया गया है, इसको वेरीफाई किया गया है, जिसमें रूल आपके पास यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं एलिमेंट्री डिपार्टमेंट। जिसमें आपके पास एलिमेंट्री डिपार्टमेंट के तहत हम देखिए तो कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी है। इनके आपके पास जो ग्रुप सी की भर्ती जिसको कहा जाता है, इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट प्रमोशन और साथ में बैच वाइज जो भर्ती है उसके लिए रूल फ्रेम किए गए हैं, जो कि आपके पास 6/6/2024 को रिकमेंड किया गया था एचपीपीएससी द्वारा। यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई है। दिस रूल मे बी कॉल्ड हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट टीजीटी। एलिमेंट्री में आपके पास जीबीटी आ जाएगा, तो जीबीटी आप कह सकते हैं। सीधे आपके पास टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी के लिए आपके पास रूल फ्रेम हो चुके हैं। इसमें अमेंडमेंट आपके हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे आपके लिखा है। यहाँ पर इससे एक चीज़ आपके पास इम्प्लीमेंट हुई है कि पहले कुछ कैंडिडेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह जो रहता है उसमें उलझ जाते थे, उसकी वजह से बाहर कर दिए जाते थे। अब वो समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर आप टीजीटी आर्ट्स वाले हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि बी आपने की हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर साथ में आपके पास जो है बीएड का आपके पास 1 ईयर या 2 ईयर दोनों आपके वैलिड रहेगा, ये होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि आपके पास रहती है, जैसे कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। अगर आप जैसे पीजीटी वगैरह के लिए करते हो तो उसकी आपके पास है। तो यहाँ पर बाकी डिग्रियाँ भी आपके यहाँ पे वैलिड रहेगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि बीएड यहाँ पे कंपलसरी रहेगी। विदाउट बीएड आपके पास टीजीटी आप नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा +2 तक की यहाँ पे मेंशन की गई है कि +2 में आपके पास कितने होने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 4 ईयर का जो है बीएड जो आपके पास डिप्लोमा करते हो, जो कि 4 ईयर का कॉलेज का आपके पास इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसके लिए भी आपके पास पहले से रूल यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर और इस तरह से ये भी आपके वैलिड होगा। तो आपके पास यहाँ पे बाकी और देख लीजिए, सारी कुछ ना कुछ आप मैच ही कर लोगे। साथ में आपके पास एक चीज़ ये तो इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए मैंडेटरी रहेगा कि आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके होना चाहिए, जो कि कंडक्ट किया जाता है एचपी पोस्ट द्वारा, धर्मशाला द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, जो कि साल में 2 बार ये परीक्षा एग्जाम करवाता है। इसके अलावा नॉन मेडिकल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन मेडिकल का भी सारा आपके कंप्लीट है। तो ये इस तरह से आपके पास एक बार फिर से रूल फ्रेम आपके करके बता दिए गए हैं, और ऑफिशियली इसमें राज्यपाल की मोहर इस पर लग चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि कमीशन की नोटिफिकेशन पहले रूल बनने के बाद नहीं हो सकती थी, तो अब पहले आपके रूल फ्रेम कर दिए गए हैं। कमीशन नोटिफिकेशन अब आपके पास कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी होगा ये कहना कि कमीशन जल्दी आपके आना है, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि आपके पास कमीशन जो पुराना है जेबीटी कमीशन, पहले वो कंडक्ट होगा। उसके अलावा एसआई का भी एक एग्ज़ाम रह चुका है, और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जो कि पहले भरे गए हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं। पहले वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कमीशन कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ में आपके पास बहुत से स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं आजकल कि आपके पास कैसे तैयारी करें, क्या एग्ज़ाम 2 हो गए, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो मैं सीधे तौर पर पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और जो मैं खुद भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ जो अपने बैचेज के अंदर, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेगा, साइकोलॉजी का बनेगा तो साइकोलॉजी कंप्लीट कीजिए। उसमें रेशो अभी कोई डिसाइड नहीं है, एग्जाम पैटर्न हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, जो भी मर्जी होगा, सब्जेक्ट आपके सारे रहेंगे। लगभग आपके पास 9 से लेकर 11 सब्जेक्ट आपके पास पूछे जाएंगे जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स दोनों में, तो उसको फॉलो कीजिए। मेडिकल नॉन मेडिकल वाले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वो देख लीजिए जो कि एचपीआर जो एचपीपीएससी जो आपके पास है पहले करवाता था।
पहले लोक सेवा आयोग पहले कमीशन का एग्ज़ाम करवाता था, टीजीटी का, तो वो पहले आप उसको चेक कीजिए। उसके बाद हमीरपुर बोर्ड करवाने लग गया था, हमीरपुर बोर्ड वाले चेक कीजिए। दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट आप नोट डाउन कर दीजिए, किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी के मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 से लेकर 11 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट वाइज अभी आप स्टडी कीजिए। एग्जाम पैटर्न अभी कोई भी नहीं है, ना ही आपके पास एग्जाम का रेशो है, ना ही एग्जाम पैटर्न है, ना ही पर्टिकुलर सिलेबस है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पर एग्जाम की नोटिफिकेशन जब भी आती है आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है, आपको लगता है कि कोई आपके डाउट है, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा 9817783916, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। क्वालिटी लर्न पॉइंट की अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियली आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।